हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे स्टडी चैनल डिमांड कैंपस में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी स्पीडी करा रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी स्पीडी चल रही है। तो ये कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी आपकी स्पीडी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पीडी 2021 चल रही है ये, ठीक है। 2021 चल रही है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पीडी का केंद्र सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं, ठीक है। ये आज का टॉपिक होने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये हमारा टॉपिक है। तो जो प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से ये उन्हीं की योजनाएं हैं, ठीक है, केंद्र सरकार की। तो जो योजना आ जाती है वो आ जाती है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य रहा प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट परियोजना क्या आ जाती है? नेक्स्ट परियोजना आ जाती है, अगली परियोजना है मिशन मिशन इंद्रधनुष योजना, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष योजना। तो इस परियोजना का क्या काम है? तो इस परियोजना का मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था आपका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट बिंदु क्या आ जाती है? इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, पोलियो, टीबी, खास खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ये जो बीमारियां हैं, 7 बीमारियां हैं जो इसके लिए टीकाकरण का अभियान लक्ष्य प्राप्त करना था, टीकाकरण का, ठीक है। अब एक आ जाती है हमारी अगली योजना, पहल योजना। क्या आ जाती है? पहल योजना, ठीक है। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो ये आपका आ जाता पहल योजना। इसका शुभारंभ हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। उद्देश्य इसका है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, ठीक है, डीबीटीएल क्या है? तो आप यहाँ पे डीबीटीएल स्कीम क्या है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं को बैंक खाते में पहुँचाना ही यही स्कीम डीबीटीएल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी योजना है, क्या है नेक्स्ट योजना? हैदर योजना। ये क्या कहती है? इसका शुभारंभ हुआ था आपका, पेन ले लेता हूँ दूसरा। इसका शुभारंभ हुआ था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। इसे बोलते हैं हरिडे, हरिडे, ठीक है। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑथोमेंशन, ठीक है, योजना, ठीक है, ये इसका फुल नेम है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य आपका देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। जैसे कि जो 12 जो शहर थे जहाँ की सांस्कृतिक धरोहर थी, वहाँ का क्रियाकलाप करना फिर दोबारा से, ठीक है, उन्हें पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट आ जाती है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ हुआ था 12 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। जो इसका उद्देश्य था, इसमें उद्देश्य मिस हो गया है। इसका उद्देश्य जो था वो है हर घर में शिक्षित बेटियों को, हर घर में शिक्षित और महिलाओं को रोजगार एवं शिक्षित करना, ठीक है।
इसमें ये था उद्देश्य इसका। नेक्स्ट आया था हमारा उजाला योजना। इसका शुभारंभ हुआ था आपका 1 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, उजाला नाम है इसका। उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उद्देश्य था आपका बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। ठीक है, तभी से एलईडी का ज़्यादा प्रचलन हो गया है। ठीक है, इस योजना के आने के बाद, क्योंकि अब सभी लोग एलईडी कम दामों में मिलने लगी है, तो इस एलईडी का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, जिससे कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का उत्पादन किया गया था। ठीक है, इसका प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट हमारी जो अगली आ जाती है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो शुभारंभ इसका हुआ था 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस उद्देश्य क्या है, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा योजना है, जो नेक्स्ट योजना है हमारी वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसका जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है शुभारंभ 9 मई 2015 को शुभारंभ हुआ है इसका। जो इसका उद्देश्य है जो वो क्या है उद्देश्य, इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य इसका इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 50,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अमृत योजना। क्या आ जाता है, अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ है 24 जून 2015 को हुआ था। ठीक है, अमृत का फुल फॉर्म आ जाता है अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 50 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है जो स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो होता है शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य इसका 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। सिंगापुर के इसमें शुभारंभ जो हुआ था 25 जून 2015 को। जो सिंगापुर में जैसे कि जिस प्रकार से घर बने हुए हैं एक मॉडल के अकॉर्डिंग, उसका उद्देश्य यही इस योजना का उद्देश्य था हमारे यहाँ भी उसी के पर्पज से यहाँ पे घर बनाए जाएं, बिल्डिंग्स बनाई जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी अगली योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, शुभारंभ हुआ था इसका 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, अगली योजना आ जाती है हमारी डिजिटल इंडिया जो मिशन। शुभारंभ हुआ था इसका 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसके सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगला आ जाता है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, शुभारंभ इसका है 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य इसका किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, अगली योजना है जो स्किल इंडिया मिशन। ये आपकी युवाओं के लिए थी। इसका शुभारंभ हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, दीनदयाल
उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, शुभारंभ इसका 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य इसका सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी सागरमाला परियोजना, जिसका शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य इसका बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, सागरमाला परियोजना। नेक्स्ट हमारी आ जाती है योजना उदय योजना। ठीक है, ये योजना क्या है, इसका शुभारंभ हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसकी फुल फॉर्म है उदय की उज्ज्वल डिस्कम ओसोयान्स योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट इसका बिंदु है, इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो योजना है, अगली योजना है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, हमारी अगली योजना है जो सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2019 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण। हमारी जो नेक्स्ट जो योजना है वो है दीक्षा पोर्टल। ठीक है, इसका क्या है, शुभारंभ हुआ था 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। ठीक है, ये शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अब हमारी आ जाती है अगली योजना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य इसका बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था योजना का। हमारी अगली योजना आ जाती है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था आपका 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, रिपीटेड कर रहा हूँ, उद्देश्य इसका 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। मतलब ब्याज में कोई भी उतार चढ़ाव हो जाएगा, बट इन लोगों के लिए 10 वर्षों के लिए 8% ही ये ब्याज दर होगी। ठीक है, इनके लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब जो अगली योजना आ जाती है हमारी वो है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। शुभारंभ इसका हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श की फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम एज ए हॉबी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है, यह छठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ क्या होगा, लाभ होगा इसका अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इसके तहत। ठीक है, अब अगली योजना जो आ जाती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य इसका 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा योजना जो आ जाती है वो आ जाती है आपके प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, इसका सौभाग्य नाम दिया गया। शुभारंभ इसका हुआ है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। ठीक है, देश में सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगली योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जो आपने सभी जानते हैं, इसका शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य इसका गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। ठीक है। हमारी अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के देख लेते हैं। ये योजना 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। ठीक है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 सम्मान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। ठीक है। इसका अगला आ जाता है हमारा नेक्स्ट योजना जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मिशन मानधन योजना। ठीक है, मानधन योजना। इसकी शुभारंभ हुई थी 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 योजना के कौन कौन पात्र हैं? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। ठीक है, मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन आपको मिलेगी। ठीक है। अगली है हमारी योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। शुभारंभ इसका 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुआ था। इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। ठीक है। योजना के पास 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीनें हैं। ठीक है। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य इसके क्या क्या हैं देख लेते हैं। यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2025 इसमें 2021-25 के बीच लागू किया जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गई है, आत्मनिर्भर भारत के यहाँ हमारा 21 होगा। ठीक है, के बीच किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है। ठीक है, इस योजना के लिए। तो ये थी हमारी योजनाएं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं आपकी, ऑल जितनी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? देखिए, ये खेल से संबंधित है। जो अर्जुन पुरस्कार जो किसे किसे मिले हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2020, तो ये कुल 27 लोगों को मिले गए हैं 2020 में। ठीक है, किसे किसे मिले हैं आइए देख लेते हैं। ये मिले हैं अतनु दास को तीरंदाजी के लिए। ठीक है, शिवा केशवन को मिला है शीतकालीन खेल के लिए। द्वितीय चंद को मिला है एथलेटिक्स के लिए। सात्विक साईराज को मिला है बैडमिंटन के लिए। चिराग शेट्टी को मिला है बैडमिंटन के लिए। विशेष भैगुवंशी को मिला है बास्केटबॉल के लिए। ईशांत शर्मा को मिला है क्रिकेट के लिए। दीप्ति शर्मा को मिला है क्रिकेट के लिए। लवनीना बरगोहिन को मिला है मुक्केबाजी के लिए। मनीष कौशिक को मिला है मुक्केबाजी के लिए। सावंत अजय अनंत को मिला है घुड़सवारी के लिए। ठीक है, संध्या झिंगन को मिला है फुटबॉल के लिए। आदित्य अशोक को मिला है गोल्फ के लिए। आकाशदीप सिंह को मिला है हॉकी के लिए। दीपिका ठाकुर को मिला है हॉकी के लिए। दीपक निवास हुड्डा को मिला है कबड्डी के लिए। सारिका काले को मिला है खो खो के लिए। सुयश यादव को मिला है पैरा तैराकी के लिए। मनीष परवाल को मिला है पैरा शूटिंग के लिए। सुदीप चौधरी को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए। सौरभ चौधरी को मिला है निशानेबाजी के लिए। मनु भाकर को मिला है निशानेबाजी के लिए। मधुरिका
पाटकर को मिला है टेबल टेनिस के लिए, दिविज शरण को मिला है टेनिस के लिए, दिव्या काकरान को मिला है कुश्ती के लिए, राहुल अवारे को मिला है कुश्ती के लिए, साक्षी मलिक को मिला है कुश्ती के लिए, मीराबाई चानू को मिला है भारोत्तोलन के लिए, दत्तू पोकारनाल को मिला है रोइंग के लिए। ठीक है, ये तो हमारे हो गए अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किसे किसे मिला है। ठीक है, ये तो ये हो गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है क्वेश्चन में आपके कि अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, या फिर कोई खिलाड़ी का नाम देकर पूछ सकता है कि इसे कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, ऐसा भी पूछ लेता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिले, तो ये कुल 5 लोगों को ही मिले हैं। किसे किसे मिले हैं, जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी के लिए मिला है इनको। ठीक है, योगेश मालवीय मलखंभ के लिए मिला है, जयपाल राणा को शूटिंग के लिए मिला है, कुलदीप कुमार हांडू को वुशु के लिए मिला है, गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए मिला है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ये कुल 15 लोगों को मिला है। ठीक है, ये 2020 की बात कर रहे हैं हम। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में किसे किसे मिला है। ठीक है, तो ये कुल 15 लोगों को मिला है। किसे मिला है, कुलदीप सिंह भुल्लड़ को मिला है एथलेटिक्स के लिए, जिंसी फिलिप्स को मिला है एथलेटिक्स के लिए, प्रदीप श्री कृष्ण गंधे को मिला है बैडमिंटन के लिए, तप्ती मुरगुंडे को मिला है बैडमिंटन के लिए, एन उषा को मिला है बॉक्सिंग के लिए, लखा सिंह को मिला है बॉक्सिंग के लिए, सुखविंदर सिंह संधू को मिला है फुटबॉल के लिए, अजीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, मनप्रीत सिंह को मिला है कबड्डी के लिए, जे रंजीत कुमार को मिला है पे एथलेटिक्स के लिए, सत्य प्रकाश तिवारी को मिला है पैरा बैडमिंटन के लिए, मंजीत सिंह को मिला है नौकायन के लिए। ठीक है, और ये मिला है स्वर्गीय श्री सचिन नाग को मिला तैराकी के लिए, नंदन पी बाल को मिला है टेनिस के लिए। ठीक है, और अगला है नेत्रपाल हुड्डा को मिला है कुश्ती के लिए। तो ये आपके थे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मैंने आपको 3 टॉपिक जो कराए हैं। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं। ठीक है, ऑल जितने मैंने आपको करा दिए टॉपिक, ऑल टॉपिक। ठीक है, ये सारे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और अच्छे से इन्हें रीड करते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, रीड करते रहिए। तो आज की हम क्लास नहीं रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, जो क्या होगा टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी अपडेट कोई भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट कर दें। ठीक है, क्या क्या आपको, अगर आपकी क्या डिमांड है, आप क्या रिक्वायरमेंट करें, तो मैं वही टॉपिक पहले लेके आऊँगा। ठीक है, आपको मैं ग्रुप डी को और भी काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, काफ़ी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आ रहा हूँ। तो आज की क्लास हम ये रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू ऑल गाइस। ठीक है, जय हिंद, जय भारत गाइस।